नबी थे, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। उन्होंने बुजुर्गी में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता कर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्तों ने खुशखबरी दी, तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यहया होगा। कुछ वक्त बाद हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। वो बचपन से ही पाक और परहेजगार थे। वो जंगलों में जाकर अल्लाह की याद में रोते, तस्बीह पढ़ते और लोगों को नेक राह पर चलने की दावत देते थे। अल्लाह ने फरमाया, ए यहया, किताब को मजबूती से पकड़ो। उसी दौर में एक राजा था, हेरूद, जो अपनी ताकत और हवस में डूबा हुआ था। हेरूद का भाई फिलिप था, जिसकी बीवी हेरोदिया बहुत खूबसूरत थी। हेरूद ने अपनी हवस में आकर अपने भाई की बीवी से शादी कर ली। ये शादी हराम थी, अल्लाह के कानून के खिलाफ। जब ये बात हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो उन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, ए हेरूद, तू अपने भाई की बीवी से निकाह नहीं कर सकता, ये हराम है। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि कोई राजा के सामने इतनी हिम्मत से हक नहीं बोलता था। हेरूद नाराज हुआ, मगर डर के मारे कुछ न कर सका। मगर हेरोदिया के दिल में नफरत भर गई। वो बोली, जब तक यहया जिंदा है लोग हमें गुनाहगार कहेंगे, उसे खत्म करो। एक दिन हेरूद ने अपने महल में बड़ी दावत रखी। हेरोदिया की बेटी ने नाचकर बादशाह को खुश कर दिया। नशे में उसने कहा, जो चाहे मांग ले, मैं दूंगा। लड़की ने मां के कहने पर कहा, मुझे यहया का सिर चाहिए। हेरोद का चेहरा उतर गया, मगर उसने अपनी कसम निभाई। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त इबादत में मशगूल थे जब सैनिक आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया, बस कहा, अल्लाह की मर्जी यही है। उन्हें बेगुनाही में शहीद कर दिया गया। उनका सिर एक थाल में रखकर उस लड़की को पेश किया गया। महल की दीवारें कांप उठीं और कहा जाता है कि खून दीवारों से रिसने लगा। हर चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम की रूह को अपने करीब जगह दी और कुरान में फरमाया, सलाम है उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरा और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। सूरह मरियम आयत नंबर 15।